बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको 14 अगस्त का दिन भी मुबारक हो और मेरा सलाम भी पहुँचे। मरीम हनीफ ने पूछा है कि ख़वातीन, कोई दिन तो ऐसा आता होगा जब अपने आप को महफूज समझती होंगी या मजबूत समझती होंगी। कुछ रोज़ पहले इससे मिलता जुलता सवाल रज़ा बंगश ने किया था। उन्होंने कहा था, क्या कभी ऐसा होता है कि ख़ातून भी अपने आप को महफूज और ताकतवर समझे? अच्छा, मुझे लगता है 8-10 मौके ऐसे होते हैं कि जब कोई खातून अपने आप को बहुत बेहतर फील करती है। खैर, आइडियली तो कभी भी हम उस तरह नहीं उसको कह पाएंगे कि जैसे मर्द महसूस करता है, लेकिन खातून जब भी उसके फैसलों की इज्जत होती है, अपने आप को बड़ा तगड़ा समझती है। जब भी उसकी पसंद और नापसंद की चॉइस को इम्पोर्टेंस दी जाए तो शी फील्स बेटर। ये चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बड़ी उम्र की खातून हो। इसी तौर पे मैंने देखा, जब खातून अपनी मर्ज़ी से चैरिटी करती है और अपनी मर्ज़ी से दूसरों पे ख़र्च करती है, चाहे वो मेहमानदारी हो, चाहे वो अल्लाह की राह पे ख़र्च करने वाला हो, चाहे अपनी मर्ज़ी से अपने मियाँ पे, उसके घर वालों पे ख़र्च करना हो, उस वक्त उसकी इस चाहत पे, एबिलिटी पे, चॉइस पे कोई सवाल ना उठाए तो वो अपने आप को बड़ा अच्छा और मजबूत समझती है। खातून तब भी आपको बहुत अच्छा समझती है जब तालीम में वो अपनी मर्ज़ी की डिग्री की तरफ जाती है। ये तो बाद में पता चलता है ना कि डिग्री पाने के बाद भी आप बहुत तगड़े नहीं होते, पर उस लम्हे लड़कियां अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हैं। द फीलिंग इज़ गुड कि यस, आई एम ऑन दैट ट्रैक जो मुझको वहाँ लेके जाएगा जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, इसी तौर पे अगर खातून को मोहब्बत करने वाला, इज़्ज़त करने वाला, केयर करने वाला मियाँ मिल जाए तो भी बहुत, ये मोहब्बत की शादी में भी हो सकता है और एंगेज्ड जो मामूल की और ख़ानदानी शादी होती है उसमें भी हो सकता है। और इसका अंदाज़ा उसको हफ्ते 10 दिन में हो जाता है कि ये लड़का या ये आदमी आने वाले दिनों में मुझे तरसाएगा, तड़पाएगा, तपाएगा, क्या मेरे साथ सलूक करेगा। तो अगर उसकी वो इज़्ज़त कर रहा हो, तूत कर ना कर रहा हो। वैसे मैंने ये भी देखा है कि बाज़ दफ़ा लड़के बहुत इज़्ज़त से बुला रहे होते हैं और लड़कियां लिवरेज लेती हैं और मियाँ को तू करके बुलाने लग जाती हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसे करो। तो ये भी मोहब्बत नहीं है, ये नादानी है। क्योंकि कुछ अरसे के बाद जो ही आप ज़रा थोड़े पुराने होते हो तो आपकी ये टोन मियाँ के कानों को भली नहीं लगती, उसके दोस्तों को, उसके माँ बाप को भी भली नहीं लगती। और आप इस पे इसरार कर रहे होते हो कि पहले भी करती थी, अब मैं क्यों कर रही हूँ। तो वहाँ फिर आप कमज़ोर होते हो, आप एक कमज़ोर विकेट पे चले जाते हो। तो कभी ऐसा मत कीजिए, ऐसी टोन, ऐसे जुमले, ऐसा लहजा कि जो अकेले में तो आप कर लो, दूसरा बंदा टॉलरेट कर दे, लेकिन सबके सामने जब करो तो ज़ाहिर है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये चीज़ जहाँ खातून खुद को तगड़ा और मजबूत महसूस करती है, वो उसकी अच्छी जॉब है। अगर अच्छी जॉब हो और पे भी अच्छी हो, बाहर भी उसकी रिस्पेक्ट हो और घर में उसे ATM ना लिया जाए और उसको अपनी जॉब के जो एक्सपेंसेस हैं, वहाँ की इनकम है, उसको खर्च करने की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हो, तो वो मजबूत महसूस करती है, अच्छा महसूस करती है। आपको हैरत होगी, अगर ख़ातून बीमार हो जाए, छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, जिस खातून को बीमारी में अच्छा तीमारदार मियाँ मिल जाए वो भी बहुत खुशबख्त होती है। वो मियाँ चाहे उसको हॉस्पिटल ले जाने से लेके दवाई का, उसकी पर्सनल चीज़ों का ख्याल कर रहा हो, उसे बार बार पूछ रहा हो, अकेले में उसका सर भी दबा रहा हो। इनफैक्ट ये जो पार्टनरशिप है या ये जो उसका होना है, ये आपके लिए बहुत तक़वियत का या ताकत का बायस होता है। और ये सबको तो ये सहूलत नहीं मिलती, लेकिन जिन जिन ख़वातीन को ये सहूलत मिलती है उनको ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसी तौर पे ख़ानदान में अगर आपको लेन देन में मियाँ की तरफ से आज़ादी है, आप अपनी बहनों को, भाइयों को, उनके बच्चों को, आने जाने वालों को पैसे देते हो या तोहफे देते हो, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको उनके इज़्ज़ा कारब या आपके मियाँ के इज़्ज़ा कारब आते जाते पैसे देते हैं, 500, 1000, इससे ज़्यादा, इवन कल बच्चे होने के बाद उनके बच्चों को, और वो पैसे मियाँ वापस हथियार नहीं लेते, या सास हो तो सास वापस ईंट नहीं लेती, वो ख़वातीन भी ख़ुद को अच्छा मजबूत समझती हैं। वरना ये हमारी मासूम बच्चियों के साथ और ख़वातीन के साथ एक अजीब होता है कि उनको आधे घंटे की खुशी भी नहीं मिलती। यानी अभी पैसे मिले होते हैं तो सास
एक चील की तरह पहुंच जाती है कि वो तुम्हारी खाला तुम्हें पैसे दे गई है ना, दो, लेन देन तो हमारा है, अल्लाह की बंदो तुम्हारा लेन देन है तो तुम लेते देते रहो। अभी को 500,000 इसको मिल गया बच्ची को, तो पॉकेट मनी समझें, उसका इनाम समझें, तो उसको भी जेब में कुछ 4 पैसे रहने दिया करें, क्योंकि ये अगर उसके पास हैं तो उसके लिए एक अच्छी तकवीयत का बायस होता है। इसी तौर पे वो लड़कियां या वो औरतें जब ख़ानदानों में शादियों पे, ब्याहों पे, तकरीबात पे अगर उनकी सास, उनका ससुर, उनका मियाँ या घर की कोई भी बड़ी, उनकी इवन कोई जिठानी या क्या होती है नंद वगैरह, उसका तारुफ इज्जत से करवाएं, उसका तारुफ बाकी लोगों को बड़ी मोहब्बत से करवाएं कि ये हमारी भाभी है, बहन है, यानी जो भी उसका, और ये इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि सिर्फ नाम बताना काफ़ी नहीं है, आप उसका बताते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका मिजाज बहुत अच्छा है, बड़ी निग्गी हैं माशाल्लाह, जब से आई हैं हमारे घर को इन्होंने रौनक रौनक से भर दिया है, और हमारे घर में जायकों की कहते हुए क्या तकलीफ़ है। हम दूसरी को अगर उसके अंदर खूबी कम भी है, 10 में से 2 है, तो ये तारीफ़ उसको 4 से 5 पे ले जाएगी, और 4 से 5 है तो 8 पे चली जाएगी, क्योंकि ये सुनते ही आप एक ताकत महसूस करते हो। इसी तौर पे जब अल्लाह ताला किसी लड़की को औलाद नरीना अता करता है तो वो भी अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करती है। वो तो बाद में पता चलता है कि औलाद नरीना भी दूसरी औलाद की तरह आजमाइशी होती है, जितना मर्जी प्यार करें, लाड करें, आखिर में जो माँ को सताती बहुत है। बेटियाँ उतना नहीं सताती, बेटियाँ तो चूँकि बेटियाँ ही होती हैं, रहमत और बरकत होती हैं, बेटे अक्सर जहमत बनते हैं, खुद सर निकलते हैं, लेकिन इनके होने से जो फीलिंग होती है आपकी ताकतवर होने की, वो बड़ी शानदार है। अच्छा, ऐसे जो आखिरी बात है आपके लिए हैरत की बात होगी, वो औरतें ख़ुद को हमेशा बहुत ताकतवर, आसूदा, खुशहाल और कामयाब समझती हैं जिनको आखिरी वक्त में अपने मियाँ के हाथ की मट्टी नसीब हो जाए, जिनको आखिरी वक्त में अपने मियाँ की गोद नसीब हो, जो आखिरी वक्त में उनका मियाँ पहले ना फौत हो बल्कि मियाँ की मौजूदगी में वो इस दुनिया से जब पर्दा करती हैं, रुखसत होती हैं। तो जिन जिन औरतों के बारे में मैंने देखा, सुना और मुझ तक बातें पहुंची, उनकी जो फीलिंग थी वो बेचारगी वाली नहीं थी, उनकी फीलिंग एक कमज़ोर औरत वाली नहीं थी कि मेरे बाद मेरे बेटे, मेरे इज़्ज़ाकार मेरे साथ क्या करेंगे। ये हो सकता है कि मेरे बच्चे, लेकिन उस लम्हे ये फीलिंग बड़ी शानदार होती है, ताकतवर भी, महफूज भी, कि मुझे अपने मियाँ के हाथ की मट्टी नसीब हो रही है। एक हिफाजत का एहसास होता है। और आखिरी चीज़, जिन औरतों के नाम उनके मियाँ, उनकी माएँ नहीं कह रहा, उनके मियाँ घर लगा देते हैं, कोई जायदाद लगा देते हैं, या जिनको रेगुलर जेवर मिलता रहता है और उनके पास चाहे गिनती वो खुद ही जानती हों, किसी को बताने की पोजीशन में हो, बताना नहीं चाहिए, पर उनके पास कुछ मलकियत ऐसी हो जो टेंजिबल हो, गिनी जा सकती हो। कभी खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता उनकी ज़िंदगी में कुछ सदमा आ जाए और कोई ऐसा धक्का आ जाए कि जिसमें उनके नाकाम होने का इम्कान ज़्यादा हो और उनके ख्वार होने का इम्कान हो, तो उस लम्हे अगर उनके पास दौलत हो, उनके पास जेवर हो और उनके नाम घरवर हो, गाड़ी उनके नाम हो, तो बहुत उन्हें ताकत और खुशी महसूस होती है। तय अच्छे मर्दों, आप अब्बा हो, आप भाई हो या आप मियाँ हो, तीनों आपकी पोजीशंस में, इवन आप बेटे हो, ये देख लें कि इन सारी बच्चियों को, इन औरतों को जो सारी उम्र हमारे गिर्द घूमती हैं, कभी हमारे आने की दुआएं करती हैं, कभी हमारे पलने के लिए अपनी ज़ात का साया करती हैं, कभी अपनी जान हम पे निछावर करती हैं, कभी दुआओं से हमारी ज़िंदगी को आसूदा कर देती हैं और कभी हमारी दुआओं का मोहताज हो जाती हैं। जब जब आपको मौका मिले तो इनको ये ताकत दिया करें, चाहे मीरास में से बहुत माकूल मोतदबे हिस्सा इनको दे के हो, चाहे मियाँ के तौर पे जो आपकी आमदनी होती है उसमें उसकी अच्छी पॉकेट मनी के अलावा उसके नाम चीज़ों को वक्त के साथ साथ, शुरू में थोड़ा शक होता है पता नहीं मेरे साथ रहे कि ना रहे, अच्छा ताल्लुक और रिश्ते होते हैं उसमें दोनों को इल्म होता है कि इंशाल्लाह हम इसको निभाएंगे, क्योंकि अच्छी बेटियाँ और अच्छी लड़कियाँ और अच्छी बीवियाँ ताल्लुक को निभाती हैं। सो इन चीज़ों को अगर जहन में रखें तो बच्चियों को ताकत देनी चाहिए, उनको मजबूती देनी चाहिए, उनको हिफाजत देनी चाहिए।
जिनकी हैं बेटियां, जिनकी हैं बहुएं, जिनकी हैं बीवियां और जिनकी हैं माएँ, इन सब को जिसके पास मेरा रब आसूदगी दे, आसानी दे, उनको ये ताकत, उनको बहम ताकत हम पहुंचानी चाहिए ताकि ज़िंदगी और बेहतर हो और बच्चियों की इतनी बड़ी तादाद, इनकी ज़िंदगी में भी सुख और खैरियत आए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।